आगे बढ़ेंगे, देखो एक्सक्रीटरी पे आ गए हैं, कचरा बाबा पे आ गए हैं, श्रीमान कचरा बाबा, और निकालते हैं कचरा। चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। सवाल पहला आ चुका है, नेफ्रॉन्स दुई तरह के होते हैं, कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। ठीक बात है, पोजीशन कॉर्टेक्स और मेडुला में जैसी भी होती है। कह रहे जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, वेयर एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैव लॉन्गर लूप ऑफ हेनले। ये रॉन्ग, जस्ट अपोजिट है। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होती है और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होती है। तो कॉर्टिकल और जक्स्टा नेफ्रॉन, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गया, कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं, बिल्कुल सही हो गया। ए एंड आर ट्रू, ए ट्रू है, आर फॉल्स है ना, ए ट्रू है, आर फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब आंसर जो बनाएंगे डी ऑप्शन बनाएंगे, आंसर बनाएंगे डी ऑप्शन बनाएंगे, बिल्कुल खटैक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये क्वेश्चन ऐसा है जहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर से हार्मोनल कंट्रोल वाला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा जी, तो पूरी गारंटी है, मतलब कि इस चैप्टर के इस पार्ट्स को टच किया जाएगा, जरूर टच किया जाएगा, इसलिए छोड़ेंगे नहीं। एक्सेसिव लॉस हो जाए अगर बॉडी फ्लूइड का तो स्विच ऑफ कर देगा रिसेप्टर को, नहीं, ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑन हो जाएंगे ताकि हम तुरंत रेगुलेट कर सकें उस लॉस को। इसका मतलब ये लॉस, ये रॉन्ग हो जाएगा। एडीएच वाटर रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता, प्रिवेंट करता है, प्रमोट करता है ताकि डायूरेसिस ना हो, बहुत बढ़िया, इसीलिए नाम है इसका एंटी डायूरेटिक हार्मोन, सही है ये। एएनएफ कॉज करता है वैसोडाइलेशन, एडीएच इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर, रेस्पॉन्सिबल होता है डिक्रीज जीएफआर के लिए, नहीं इंक्रीज जीएफआर के लिए, मतलब हमारे पास सही ऑप्शन है बी, सी और डी। पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बी सी डी ओनली, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आंसर बना लेंगे बी ऑप्शन, बिल्कुल झकास। अगला सवाल, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर एंड अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली पैसिवली। असेंडिंग लिम्ब जो होता है वो इम्परमेबल होता है वाटर के लिए, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, एक्टिव हो या पैसिव हो, दोनों बातें बिल्कुल सही है। डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ये याद रखेंगे, मेड्यूला में इफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से डाइल्यूशन नहीं, वहां कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, हाई होती है, तो ए वाला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ट्रू होगा, बट आर फॉल्स होगा। याद रखेंगे जब मेड्यूला में जाता है फिल्ट्रेट, जो ये कॉर्टेक्स है और मेड्यूला है, यहाँ कॉर्टेक्स में फिल्ट्रेट जब मेड्यूला में जाता है तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, डाइल्यूशन नहीं होता, ये कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है। तो ए ट्रू एंड आर जो है वो फॉल्स होना चाहिए, ए एंड आर जो है वो फॉल्स होना चाहिए। तो आंसर याद रखेंगे, आंसर याद रखेंगे, वो होगा ए ऑप्शन। डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द मेडुलरी फ्लूइड, मेडुलरी फ्लूइड की कंसंट्रेशन जो होती है वो बेटा ज्यादा होती है, इंक्रीज करती है, तो आंसर ए बनाएंगे। अगला सवाल, एक्टिवेशन ऑफ जेजी सेल्स। अब कह रहे हैं रास से संबंधित करेक्ट सीक्वेंस क्या है, रास से संबंधित करेक्ट सीक्वेंस क्या है। जब फॉल होता है ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, मतलब सी ऑप्शन सबसे पहले आएगा, फिर कह रहा है वो सी ऑप्शन जो होगा, जब फॉल होगा ब्लड प्रेशर का तो वो एक्टिवेट करेगा जेजी सेल्स को, सी ए हो जाएगा। फिर आएगा सी ए के बाद रेनिन एक्टिवेट करेगा एंजियोटेंसिनोजन को टू कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन 1 और फिर एंजियोटेंसिन 2 बनेगा। फिर उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट कर देगा रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन को, और इसके बाद होगा ये सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन डीसीटी से। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा, सी ए ई बी डी, आंसर बनाएंगे ए ऑप्शन। क्या बनाएंगे, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पिलेट और पेस्ट बाई, तो आप याद रखेंगे अगर हम बात करते हैं ये यूरिक एसिड जो होता है वो
पेस्ट के फॉर्म में रिलीज किया जाता है। यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है, जिसे बनाने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगाई जाती है, लीस्ट टॉक्सिक होता है। वाटर की इसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लो या लेस वाटर इज रिक्वायर्ड, लीस्ट वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल। तो ऐसे एनिमल्स ने अडेप्ट किया जो कि बहुत कम वाटर के अवेलेबिलिटी में रहते थे। तो बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में और इंसेक्ट्स में याद रखेंगे, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स में यूरिकोटेलिज्म पाया जाता है। आंसर ए बन जाएगा, बर्ड्स, रेप्टाइल और इंसेक्ट्स। बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में और इंसेक्ट्स में, तो ये ध्यान रखेंगे, यूरिकोटेलिज्म पाया जाता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर को जो रिड्यूस करता है वो होता है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। बाकी सब ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं और जस्ट ऑपोजिट उसके ये डिक्रीज करता है एएनएफ, एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड, जो एट्रियल वॉल से रिलीज होता है, हार्ट वॉल से रिलीज होता है, हार्मोन जिसे कहते हैं। तो आंसर बी होगा, एएनएफ। टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन नेसेसिटेटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, आप याद रखेंगे जो पानी में रहते हैं उनके पास सफिशिएंट वाटर है लॉस करने के लिए अमोनिया एज अ वेस्ट, लेकिन जिन एनिमल्स ने टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन डेवलप की उनमें ये एबिलिटी आई कि या तो उन्होंने अपना वेस्ट यूरिया के फॉर्म में बनाया या यूरिक एसिड के फॉर्म में बनाया है, यूरिया या यूरिक एसिड के फॉर्म में बनाया है। तो याद रखेंगे ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें आप याद रखेंगे हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया, यूरिक एसिड नहीं जी, ये हाईली टॉक्सिक नहीं होते, लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड होते हैं एज कंपेयर टू अमोनिया। यहां रेफरेंस क्या है? अमोनिया। अमोनिया हाईली टॉक्सिक, 1,00,000 गुना ज्यादा टॉक्सिक होता है यूरिया के कंपेयर में। तो आंसर आप बना देंगे बी ऑप्शन। अगला सवाल आता है आपके स्क्रीन पर, फिर से उसी से रिलेटेड है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ये वही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें 1-2 पॉइंट्स आपको जानने को मिलेगा, थोड़ा देख लेते हैं। सेम टाइप का ही है बट देख लेते हैं। कह रहे अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द गिवन करेक्ट स्टेटमेंट में देखेंगे, एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट करता है द कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है एल्डोस्टेरोन के लिए, ठीक बात है। एल्डोस्टेरोन लीड्स टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये भी ठीक बात है। एएनएफ एक्ट एज अ चेक टू रास, बिल्कुल ठीक बात है। एडीएच वैसो डायलेशन नहीं कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। वैसोप्रेसिन रिलीज फ्रॉम एडिनोहाइपोफाइसिस नहीं होगा, न्यूरोहाइपोफाइसिस होगा। तो केवल ए, बी एंड सी करेक्ट होता है, ए, बी एंड सी करेक्ट होता है। मतलब आप देखोगे तो फोर्थ ऑप्शन है। बातें सब कुछ वही हैं बट 2 पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट आपको थोड़ा मिल जाएंगे। एक तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर का यहां से आया, और ग्लैंड जो इसे रिलीज करती है, और ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस ना होकर के न्यूरोहाइपोफाइसिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, ए, बी एंड सी ओनली करेक्ट। चलो अगला सवाल, यूरिन में ऐसी कौन सी कंडीशन है जो डायबिटीज मेलाइटस, मेलिटस का मतलब होता है स्वीटनेस, मधुमेह, हनी, मेलिटस का मतलब होता है स्वीटनेस, स्वीटनेस का मतलब होता है हनी। कह रहे यूरिन में जब हनी, हनी मतलब शुगर, कह रहे मिठास बढ़ जाए, यूरिन जब मीठी हो जाती है, तो जब यूरिन मीठी हो जाती है तो उसे कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। क्या हो गया? बॉडी के अंदर ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं हो पा रही है, एक्सेस लेवल हो गया है, इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस कह सकते हैं। अगर इंसुलिन है और सेल के रिसेप्टर्स काम नहीं करते तो उसे कहते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज जो होती है ये हो सकती है बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल अब नॉर्मली बहुत हाई है, कह रहे ग्लूकोज बॉडी में है फिर भी सेल उसे यूज नहीं कर पा रही है, टंकी भरी हुई है लेकिन वो इंजन उसे यूज ही नहीं कर पा रहा है, ऑयल टैंक पूरा भरा हुआ है। तो बॉडी के अंदर अब नॉर्मली जब ग्लूकोज का लेवल ये बढ़ जाता है तो इसे कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। यूरिन में अपीयर होने लगे तो ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। और साथ ही साथ कीटोन बॉडीज, क्योंकि जब ग्लूकोज यूज नहीं हो रही है तो फैट यूज होगी, और जब फैट का मेटाबॉलिज्म होगा तो कीटो एसिडोसिस हो जाती है, कीटोन बॉडीज बनती है। तो याद रखेंगे कीटोनूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया, कीटोन बॉडीज और ग्लूकोज जब यूरिन में अपीयर होने लगे तो उसे हम डायबिटीज मेलिटस से डायरेक्ट रिलेट कर लेते हैं। ऑप्शन बी बना लेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बेटा जी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब यहां पे आपको क्वेश्चन मिलने की पॉसिबिलिटी है।
डाइयूरेसिस को प्रिवेंट करने वाला विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डाइयूरेसिस। डाइयूरेसिस को प्रिवेंट करना, डाइयूरेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिन फ्रीक्वेंसी, बट यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, डाइल्यूशन उसका बढ़ जाए, एक्सेस वाटर लॉस होने लगे, उसे कहते हैं डाइयूरेसिस। इंक्रीज लॉस ऑफ वाटर या यूरिन, उसी को कहते हैं डाइयूरेसिस। तो कह रहा है कौन हेल्प करता है प्रिवेंट करने में, तो एडीएच करता है, एल्डोस्टेरोन करता है, सब कोई करता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन, बिल्कुल सही बात है। एएनएफ नहीं करता, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करता, ये वैसोडाइलेशन करता है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प, तो पहला ही ऑप्शन सही बन रहा है, डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ रेनिन, रॉन्ग है। मोर वाटर एब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच, बोला है, रॉन्ग है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ एडीएच होगा तब सही होगा, मतलब ये 3 रॉन्ग हो गए, केवल एक सही होगा। आंसर बनेगा केवल वो जो बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, हाई करता है, यूरिन में वाटर लॉस को मिनिमाइज करता है, और आंसर बनेगा ए ऑप्शन। या तो एडीएच हाई हो या एल्डोस्टेरोन हाई हो, यही दोनों बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट के लेवल को बढ़ाने या मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। क्लोज प्रॉक्सिमिटी कह रहा है आउटर टू इनर मेडुलरी, ये कह रहा है कॉर्टेक्स, ये कह रहा है मेड्यूला। अब मेड्यूला में भी क्या है, ये आउटर मेड्यूला है और ये इनर मेड्यूला है। कह रहे हैं यहां से नीचे जाते हैं तो 300 से लेकर के 1200 की ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है, देखेंगे। पहला क्लोज प्रॉक्सिमिटी, हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा, यही काउंटर करंट मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करता है, तो ये दोनों बातें सही हो गई। सेलेक्टिव सीक्रीशन एंड हाई प्रेशर ग्रेडियंट ड्यू टू ग्लोमेरुलर कैपिलरी, क्या कह रहा है, कह रहा है ये कि सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ HCO3 एंड हाइड्रोजन आयन PCT एंड हाई ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी, इन दोनों से इस बात का कोई लेना देना नहीं है, मतलब 1 और 2 ही केवल सही ऑप्शन बनते हैं जो डायरेक्ट रिलेट होते हैं ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज करने में, 300 से 1200 की तरफ ले जाने में। तो 1 और 2 ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिना किसी डाउट, बिना किसी कंफ्यूजन के डी होना चाहिए। चलो 400 हो चुके हैं, अगले पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कोई फर्क नहीं पड़ता। लो लेवल ऑफ एडीएच, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलरिटी टुवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनीज, बिल्कुल सही बात होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म हो या कोई भी कंसेप्ट हो, नेफ्रॉन से वाटर लॉस होने के पीछे, याद रखेंगे, कह रहे हमारे किडनी से, नेफ्रॉन से जब यूरिन बनती है तो उस टाइम पे यहां से वाटर को हम कैसे इतना ज्यादा रीअब्सॉर्ब कर पाते हैं, याद रखेंगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन मेडुलरी इंटरस्टिशियम की हाई होती है। मेडुलरी इंटरस्टिशियम की कॉन्सेंट्रेशन जितनी हाई होगी उतना ही ज्यादा हम वाटर को रिटेन कर पाएंगे और यूरिन हाइपर कॉन्सेंट्रेटेड बन पाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आपको याद रखना होगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है मैच करने वाला, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप जो होती है, ये जो होती है, कह रहा है मैच द फॉलोइंग पार्ट। तो डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ओनली, ठीक बात है। पीसीटी जो होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट वाटर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ठीक बात है। असेंडिंग लिम्ब इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स या सॉल्ट्स ओनली। और डीसीटी जो होती है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम आयन, मतलब थर्ड ऑप्शन। तो डी का 3 बना, डी का 3 बना, ये सब गलत हो गए। फिर अब आता है ए का 2 बना लेते हैं, ए का 2 बना लेते हैं, बी का 4 बना लेते हैं, सी का 1 बना लेते हैं और डी का 3। तो हमारे मैच द कॉलम वाले ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोडोसाइट्स नेफ्रॉन के बमन्स कैप्सूल में ऐसी सेल्स होती है जिनमें फीट लाइक प्रोसेसेस होते हैं, वो बन जाएंगी आपकी फिल्ट्रेशन स्लिट्स बनाती हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया जो होती है वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती है इन केस ऑफ ब्रोंकियोस्टोमा या यूं कह लो सेफेलोकॉर्डेटा में होती है। नेफ्रीडिया एनिलिडा में पाई जाती है और कैल्कुलाई हम क्रिस्टलाइज्ड ऑक्सलेट्स को कहते हैं। डी का 1 बनेगा, 3 ऑप्शन डी के 1 के हैं। तो अब ए का हम बनाते हैं, ए का 4, मतलब ये आंसर हमारा करेक्ट हो गया, सी। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1।
तो हमारे पास आंसर बन गया बेटा कैलकुलाई, याद रखेंगे कैल्शियम के सॉल्ट्स या ऑक्जेलेट्स बन जाते हैं, उसे को कहते हैं रीनल कैलकुलाई या किडनी स्टोन्स, इसका दूसरा नाम होता है, इसे हम किडनी स्टोन्स भी कहते हैं, किडनी स्टोन्स भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो आंसर हमारा बन जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बन जाएगा। अगला सवाल, ग्लाइकोसूरिया मतलब प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ए का 4, ये हो गया, ठीक है। गाउट जो होती है, जहां पे आप देखोगे यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं ज्वाइंट्स में, उसे गाउटी आर्थराइटिस भी कह सकते हो, रीनल गाउट भी कह सकते हो, मतलब 1 हो जाएगा। रीनल कैलकुलाई में वही हो जाएगा, क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स हो जाएंगे, और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये ब्राइट्स डिजीज भी कही जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, जहां स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ब्राइट्स डिजीज हो जाती है, इसे इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई कहते हैं। तो आंसर बन जाएगा आपका बेस्ट ऑप्शन डी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है मालपीजियन कार्पसेल की मदद से, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो बनती है वो लूप ऑफ हेनले की वजह से, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन जो होती है वो यूरेटर की वजह से, स्टोरेज ऑफ यूरिन जो होती है यूरिनरी ब्लैडर की वजह से होती है। तो मतलब कहानी बिल्कुल सिंपल है, ए का 4 बनाते हैं, ए का 4 बनाते हैं, 4 बनाते हैं मतलब सी को गायब कर देते हैं, बी को हम बनाते हैं 1 से रिलेट करते हैं, बी को 1 से रिलेट करते हैं, बी को 1 से रिलेट करते हैं, सी को 2 से इसमें तो सब वही है, 4 1 2 3, 4 1 2 3, ये दोनों ऑप्शन में एक जैसा ही हो गया है। तो आप इसको सही लिख लें, बोथ बी एंड डी आर ट्रू, बी सही है या डी सही है, नीट वालों की तरह 2 आंसर हमें भी देना पड़ जाएगा। समझिए अंजलि, अंजलि क्या तुम्हें समझ आया? अंजलि, अंजलि समझ आया? बी एंड डी बोथ आर करेक्ट बेटा, बीडी लिख लें, आप सभी लोग लिख लें बीडी, बीडी जहरीले जिगर से पिया। एक और शेर याद आ गया, एक और शेर याद आ गया, आप सभी लोगों के बीच में अर्ज किया है, अर्ज किया है, इरशाद फरमाएं, नोश फरमाएं, नोश फरमाएं। बीड़ी जहरीले जिगर से पिया, बीड़ी जहरीले जिगर से पिया, जिगर मां बड़ी आग है। वाह 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 वाह। देखा, अभी और भी लंबा है लेकिन आगे अब इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा क्योंकि समय कम हो, समय बहुत कम है। चलो, कह रहे करेक्ट डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इम्परमेबल टू वाटर, गलत बात है ये, बहुत गलत है ये, असेंडिंग लिम्ब होती है इम्परमेबल टू वाटर, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले परमेबल टू वाटर, एकदम उल्टा लिख रहा है, मतलब बहुत बदमाश है ये, कह रहा है असेंडिंग लिम्ब परमेबल होता है और डिसेंडिंग लिम्ब इम्परमेबल, दोनों उल्टा है एकदम। डिसेंडिंग लिम्ब हेनले परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, एकदम गलत बात है। लेकिन जब लास्ट ऑप्शन पे हमारी नजर पड़ी, हमारी नजर पड़ी तो फिर क्या हुआ, कह रहे महफिल में बार बार उन पे नजर पड़ी, हमने बचाई लाख मगर फिर उधर गई, फिर उधर गई। तो फोर्थ ऑप्शन पे गई हमारी नजर, आंसर बनाया फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन। रात के 11 बजे हैं लेकिन शेर की कमी नहीं हो रही है, शेर पे शेर आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, बिल्कुल शेर आ रहा है। Which of the following does not favor the formation of large quantity of dilute urine? हाँ, इस पे एक और शेर याद आया, खड़काओ जी। एक और शेर याद आया, बच्चों को सुनना है, पता नहीं सुनना है कि नहीं, ये तो बोर हो रहे हैं लग रहा है। बेटा बोर नहीं हो रहा ना, एक और शेर है हमारे पास, एक और शेर है, सुनाएं? एक और पैंथेरा डिग्री सुनाओ। पेंथेरा लियो है शेर, हम उसको बोलते हैं लियो को, लायन है ये। करेक्ट करेक्ट। पेंथेरा लियो सुना, एक और, एक और खड़ विच डांग खड़ के चका। एक सुनोगे, एक और सुनोगे बेटा, एक और सुनोगे, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और बेटा, नहीं, उम्र भर, अभी देख रहा था जब ये क्लास चल रही थी, वीपू भैया पढ़ा रहे थे तब, उम्र भर यही गलती करता रहा गालिब, उम्र भर यही गलती करता रहा गालिब, उम्र भर यही गलती करता, अरे वाह वाह तो बोलो, वाह 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 हाँ, वाह वाह वाह। उम्र भर यही गलती करता रहा ए गालिब, वाह। नट बोल्ट दिमाग के ढीले थे, मैं गाड़ी के टाइट करता रहा।
नट बोल्ट दिमाग के ढीले थे, मैं गाड़ी के टाइट करता रहा, उम्र भर यही गलती करता रहा और करता रहा। हाय हाय वाह वाह वाह, चलो आगे चलते। करेजा निकाल के रखे। डज नॉट, एकदम करेजा छील दिया बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन? कौन नहीं करता? दारू करती है, दारू केवल बदनाम नहीं करती, यूरिन को डाइल्यूट भी करती है, ध्यान रखेंगे। कैफीन कॉफी भी बदनाम नहीं करती, वो यूरिन को डाइल्यूट करती है क्योंकि एडीएच को सप्रेस करती है, याद रखेंगे। ये जो एएनएफ है, ये सारे फैक्टर यूरिन के लॉस को बढ़ाते हैं। बस ये रेनिन जो है ये वाटर के एब्जॉर्प्शन को रास के थ्रू प्रमोट कर देता है, इसलिए यही नहीं होगा, बाकी सब होंगे। तो डज नॉट फेवर में आंसर बना देंगे सी ऑप्शन। क्या सी ऑप्शन करेक्ट होगा? क्या होगा बेटा जी? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एन इंक्रीज इन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इंक्रीज इन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल? तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए एल्डोस्टेरोन बढ़ा दो, बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन बढ़ा दो, सारा काम अपने आप हो जाएगा। सोडियम को फॉलो करता है वाटर, इसे कहते हैं कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर या फैकल्टेटिव वाटर एब्जॉर्प्शन। कंडीशनल एब्जॉर्प्शन कहते हैं जो हार्मोन डिपेंडेंट होता है। डीसीटी में एल्डोस्टेरोन जो कि सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन है उसकी मदद से होता है। ठीक है जी, चलो आगे। किडनी का फोटो देखो, आंसर करो। बहुत ही सिंपल है, ये एड्रिनल ग्लैंड है ए, जहां से हार्मोन रिलीज होता है। और बात आती है अगर किडनी में, ये बी वाला पोर्शन जो होता है, पिरामिड्स हैं। और मतलब डायग्राम वैसे तो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी हम आंसर तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। देखते हैं, कह रहे डी है कॉर्टेक्स, डी है कॉर्टेक्स और आउटर पार्ट ऑफ किडनी और डू नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। यही गलत हो गया, इसमें नेफ्रॉन के पार्ट्स पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स में गलत हो गया। एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी सीक्रेट कैटाकोलामाइन। याद रखेंगे, कैटाकॉल बेंजीन रिंग का वो स्ट्रक्चर है जिसमें OH जो होता है कॉन्जिक्यूटिव कार्बन के साथ अटैच होता है, इसी को कहते हैं कैटाकॉल। और इसी में अमाइन जुड़ जाती है, बन जाता है कैटाकोलामाइन। एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन दोनों के दोनों कैटाकोलामाइन होते हैं। और ये दोनों के दोनों कहां से रिलीज होते हैं? एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं, एड्रिनल मेड्यूला से रिलीज होते हैं। याद रखेंगे, मेड्यूला से। तो यही सही होगा, आंसर बना देंगे आप, इसी ऑप्शन को सही बना देंगे। आंसर बनाएंगे बी ऑप्शन, बिल्कुल अप्रोप्रिएट और करेक्ट ऑप्शन। बस आप इसी पॉइंट को याद रख लेना, ये पॉइंट आप याद रख लेना बस, और कोई टेंशन नहीं है। प्रोटोनेफ्रीडिया जो पाई जाती है वो पाई जाती है इन केस ऑफ प्लेटीहेल्मिंथ। नेफ्रीडिया पाई जाती है एनिलिडा में। मालपीजियन ट्यूब्यूल क्रस्टेशिया, मालपीजियन ट्यूब्यूल जो होती है वो इंसेक्ट में पाई जाती है। और एंटीनल ग्लैंड जो होती है, ग्रीन ग्लैंड कहते हैं, वो क्रस्टेशिया में पाई जाती है। फटाफट से इसका आंसर कर लेंगे। ए का सी कर देंगे, आई का सी करेंगे, आई सी करेंगे, सेकंड का ए करेंगे, थर्ड का बी करेंगे और 4 का डी करेंगे। आंसर बना सी ऑप्शन। क्या बना? सी ऑप्शन बना। आंसर बनेगा सी। फटाफट से करेंगे, ये सब बहुत आसान आसान सवाल है। इनकरेक्ट पूछा है, ग्लूकोज अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब एक्टिवली, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। नाइट्रोजन वेस्ट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं पैसिवली। ट्यूबुलर secretion help in maintenance of ionic and acid balance in the body fluid. Tubular secretion helps in maintaining ionic and acid balance. Water reabsorption occur passively in all parts of the nephron. फंसा दिया मामला, याद रखेंगे। ascending limb of loop of Henle में नहीं होता water reabsorption, in ascending limb नहीं होता। तो आंसर बना देंगे हम डी ऑप्शन, जो बेस्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे मोस्ट इनकरेक्ट या इनअप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा डी। in ascending limb of loop of Henle, LOH, water absorption नहीं होता है। नो वाटर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। तो मतलब 4th ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी। Glomerulus tuft of capillary formed by afferent arteriole renal tubule begin with double walled cup Bowman capsule होती है। Glomerulus और Bowman capsule together form renal corpuscle in majority of the nephron. Loop of Henle long होती है। Wrong है ये juxtamedullary nephron majority में नहीं आता, लेस नंबर में आता है। मतलब 15 to 20% जो होते हैं juxtamedullary nephron होते हैं और उनमें loop of Henle long होती है। cortical nephron जो सबसे ज्यादा होते हैं 80%, उनमें loop of Henle short होती है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, डी ऑप्शन बनाएंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे बहुत आसान है। ए को बना लेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सी को ट्यूबुलर सिक्रीशन और बी को सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। बी है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ए है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बी है रीएब्जॉर्प्शन, सी है सिक्रीशन। इस चित्र के आधार पर आंसर सही होगा। आंसर जो बनाएंगे 3 स्टेप में प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन मेनली कंप्लीट होता है। आंसर डी विल बी करेक्ट। कह रहा है गिवन बिलो 3 लेयर्स, 3 लेयर्स हैं, एक है। अब इसमें कह रहा है कि चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर थ्रू विच ग्लूकोज विल पास ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ग्लूकोज का पासिंग कहां से होगा? पहले ग्लोमेरुलस होगा, फिर आएगा बोमन कैप्सूल, लेकिन इन दोनों के बीच में होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो अब आप देखो, बोमन कैप्सूल में आएगा, उससे पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन और उससे पहले ग्लोमेरुलस। तो बेस एपिथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस एक, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर आएगा दिस। तो सीबीए, सीबीए कहाँ है? यहाँ पे है। सीबीए कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो सी हो गया ग्लोमेरुलस, बी हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर हो गया बोमन कैप्सूल। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल, ऑस्मोलरिटी ऑफ द कॉर्टिकल इंटरस्टिशियम। कॉर्टेक्स में मैंने कई बार आपको बता दिया, किडनी के अंदर का जो पार्ट होता है, किडनी के अंदर का जो पार्ट होता है, इसमें बाहर की तरफ होता है कॉर्टेक्स और इधर होता है मेड्यूला। यहाँ पे होता है 300 और डीप मेड्यूला में आओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये ऑस्मोलरिटी होती है। तो इसमें पूछा कहाँ है? कॉर्टेक्स का। तो कॉर्टेक्स की ऑस्मोलरिटी सबसे कम होती है, 300 होती है। अगर हम इसे लिखेंगे आंसर, तो आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंट्रोल करता है जीएफआर को, कौन कंट्रोल करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को? रीनल ऑटो रेगुलेशन करता है, न्यूरल ऑटो रेगुलेशन करता है और हार्मोनल रेगुलेशन, ये तीनों करते हैं। बाकी 2 फैक्टर यहाँ पे नगण्य माने जाते हैं। ए, बी एंड सी विल बी करेक्ट। ये 3 फैक्टर ऐसे होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं द प्रोसेस ऑफ जीएफआर को, मतलब आंसर बनेगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन विल बी अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट। अगर जीएफआर 120 है, क्या मतलब हुआ? 1 मिनट में 120 ml, बोथ द किडनी ऑल द नेफ्रॉन। अगर यही पर डे होगा तो 180 लीटर होगा। बस इतना ही मतलब निकलता है। जीएफआर का मतलब ही होता है अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय बोथ द किडनी इन 1 मिनट और पर डे। तो 120 ml ऑफ यूरिन प्रोड्यूस इन 1 मिनट। 120 ml यूरिन बोला है, फिल्ट्रेट की बात होती है, याद रखेंगे। 120 ml नेफ्रिक फिल्ट्रेट प्रोड्यूस पर मिनट बाय 1 नेफ्रॉन, नहीं ऑल द नेफ्रॉन्स होगा। 120 ml फिल्ट्रेट प्रोड्यूस्ड पर मिनट बाय 1 किडनी लिखा है, तो बोथ द किडनी हो जाएगा, ऑल द नेफ्रॉन्स बोथ द किडनी। आंसर बनाएंगे डी ऑप्शन, बाकी सारे गलत हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएफआर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। कौन बढ़ाता है, कौन घटाता है, कितनी अमाउंट होती है, रेट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्मेशन क्या होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक्सेस NaCl इनटेक इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, इंक्रीज करेगा ब्लड प्रेशर। ठीक बात है, ज्यादा सॉल्ट खाएंगे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। कह रहे वाटर जो होता है सेल्स से शिफ्ट हो जाता है बाहर की तरफ, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसेक्ट्स यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म से। बहुत सही और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोथ आर करेक्ट। यहां पे भी बोथ स्टेटमेंट करेक्ट होगा। आंसर बनेगा ए, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। एक्वाटिक एनिमल्स अमोनोटेलिक होते हैं, ठीक बात है। अमोनिया लीस्ट टॉक्सिक बोला है, मोस्ट टॉक्सिक होता है, 1 लाख गुना यूरिया से ज्यादा होता है। तुरंत पकड़ में आ जाएगा चोर, और आंसर आप बना लेंगे। अमोनोटेलिक एक्वाटिक होते हैं मोस्टली। इफ ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां पे बाकी सारे गलत हो जाएंगे।